हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास के 17वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में नंद भ्रद और बालक का संवाद आएगा और बाल आदित्य की स्थापना और नंद भ्रद की मुक्ति का महात्म्य आएगा। नारद मुनि अर्जुन से आगे बोले कि हे कुंती नंदन, बुद्धिमान नंद भ्रद बहुदक कुंड के तट पर कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हो गए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख था, इसलिए उन्होंने दुखी होकर यह गाथा गाई। यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊं तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करूंगा कि हे ईश्वर, क्या आपके उत्पन्न किए बिना ही यह अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरह संसार बढ़ता चला जा रहा है? आप चेतन हैं, शुद्ध हैं और राग आदि दोषों से रहित है, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि करी है उसे अपने समान ही चेतन, विशुद्ध एवं राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया? क्यों जड़ बना दिया? आप तो निर्विकार हैं, समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया हुआ यह जगत सुख दुख जन्म मरण आदि के क्लेशों से क्यों भरा हुआ है? संसार के ऐसे चरित्र से मैं मोहित हो गया हूँ, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, भोजन भी नहीं करूंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। इन बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु पर्यंत मैं यहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंद भ्रद वहीं खड़े रहे। तत्पश्चात उसके चौथे दिन को 7 बरस का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुदक के सुंदर तट पर आया। वह बहुत ही दुर्बल तथा गलित कुष्ठ का रोगी था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ जाती थी। उस बालक ने बड़े क्लेश से अपने आप को संभाल कर नंदभ्रत से कहा, अहो, आपके तो सभी अंग सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी हैं। उसके पूछने पर नंदभ्रत ने अपने दुख का सारा कारण कह सुनाया। यह सुनकर बालक ने दुखी होकर कहा कि अहो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ मरने की इच्छा रखता है। जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है? मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं, मुझ में चलने की शक्ति नहीं, तथापि मैं मरना नहीं चाहता। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं, यह श्रुति का वचन है। आपको तो श्रुति के इस कथन में संतोष धारण करना चाहिए, क्योंकि आपका यह शरीर बड़ा ही दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार से निरोगी हो जाए तो मैं एक एक क्षण में सत्कर्म करूं, जिसको एक एक युग में भोगा जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में हो, शरीर जिसका दृढ़ हो, वह भी यदि साधन के सिवा और बिना किसी वस्तु के इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है? मूर्ख मनुष्यों को ही प्रतिदिन शोक के सहस्त्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान पुरुष को नहीं होते। जो ज्ञान के विरुद्ध हो, जिनमें अनेक प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हो, जो मूल का ही उच्छेद कर डालने को हो, ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण श्रेय की सिद्धि करने वाला बताया गया है, वह वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसीलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में तथा स्वजनों की विपत्तियों में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पंडितों की सी बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते, आपत्तियों में मोहित नहीं होते। संपूर्ण जगत मानसिक शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्वक और संक्षेप में सुनो। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम, अभिष्ट वस्तु के वियोग, इन 4 कारणों से
शारीरिक और मानसिक दुख होता है। अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग, यह दो प्रकार का मानसिक कष्ट है। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया है। जैसे लोहे पिंड के तप जाने से उस पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुखों से शरीर को भी संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषध आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि, शारीरिक दुख सर्वदा परित्याग करने से आदि मानसिक दुख का शमन होता है। इन दो क्रियाओं से व्याधि और आदि की शांति बताई गई है। इसीलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से दुखों को शांत करना चाहिए। मानसिक दुख के शांत होने पर मनुष्य का शारीरिक दुख शांत हो जाता है। मन के दुख की जड़ है स्नेह। स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है और दुख पाता है। स्नेह से ही दुख और स्नेह से ही भय उत्पन्न होता है। शोक, हर्ष, आयास सब कुछ स्नेह से ही होता है। स्नेह से ही इंद्रिय राग और विषय राग का जन्म होता है। ये दोनों ही श्रेय के विरोधी हैं। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी बताया गया है। इसलिए जो स्नेह या आसक्ति का त्यागी, निर्वर, निष्परिग्रह होता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं, वह इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों से तथा धन संग्रह से होने वाले स्नेह में कभी लिप्त न हो। अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान द्वारा निवारण करें। ज्ञानी, सिद्ध, शास्त्रज्ञ और जित आत्मा, इसमें स्नेह जनित आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं ठहरता। राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर खींचता है, फिर उसके मन में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा से ही तृष्णा और लोभ बढ़ता है। तृष्णा और लोभ बढ़ने से पापिष्ट सदा उद्वेग में डालने वाली क्रियाएं करता है। इसके द्वारा बहुत अधर्म होता है। तृष्णा का रूप ही बड़ा भयंकर है। वह सबके मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से जिसका त्याग हो पाता है, जो इस शरीर के वृद्ध होने पर भी सम बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं। जैसे लोहे के मेल लोहे का नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्य के शरीर के भीतर रहकर उसका विनाश कर देती है। तब नंद भ्रद उस बालक से बोले कि हे शुद्ध बुद्धि वाले बालक, ये क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मग्न देखे जाते हैं। बालक ने कहा कि यह तो बड़ा ही स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामसिक भाव से दान किया, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो कर्म किया गया है, उसके प्रभाव से उन लोगों का धर्म भी कभी अनुरागी नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इस संशय के विषय में मार्कंडी जी ने पूर्व काल में जो बात कही, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जिसका इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख प्राप्त होता है। और चौथे प्रकार का मनुष्य ऐसा है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है, न ही परलोक में। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, वह उसी को भोगता है। नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंद बुद्धि अभाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख भोग केवल लोक के लिए ही बताया गया है। जिसका पूर्व जन्म उपार्जित पुण्य नहीं, किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है, उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख प्राप्त होता है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी वर्तमान है और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है, ऐसा बुद्धिमान कोई ही कोई होता है, जिससे इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख प्राप्त होता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और इस लोक में भी जो पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न इहलोक में सुख मिलता है, न ही परलोक में। उस नराधम को धिक्कार है। हे महाभाग, ऐसा जानकर सब कार्यों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन, वर्ण धर्म का पालन करना चाहिए। इससे बढ़कर दूसरा और कोई कर्म नहीं। जो अपने मनोरथों के नष्ट होने और प्राप्त होने पर भी शोक करता है, अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वह निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ जाता है। नंद भ्रद बालक से आगे बोले कि हे बालक, आप बाल रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं विस्मय में पड़ा हुआ हूँ कि आप कौन हैं।
ये यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन और सत्संग लाभ प्राप्त किया, किंतु उन सब की ऐसी बुद्धि नहीं जैसी मैंने आपकी देखी है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। अतः आप कोई साधारण बालक दिखाई नहीं पड़ते, यह मेरा निश्चय है। बालक ने कहा कि यह बड़ी कथा है, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। मेरा नाम धर्म जालिक था। मैं वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्म शास्त्र के अर्थ को जानने वाला, विद्वानों में श्रेष्ठ और साक्षात बृहस्पति के समान धर्म शास्त्रों का ज्ञाता था। लोगों के लिए तो मैं अनेक प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु सम अत्यंत दुराचारी और पापियों में भी सबसे बड़ा पापी राज था। मांस खाना, मदिरा पीना, पराई स्त्रियों के साथ रमण करना, झूठा, दंभी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा, शस्ट, इन सभी विशेषणों से मैं विभूषित था। कभी भी और कहीं भी मैंने कोई सत्कार्य नहीं किया। जाली पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल में ही फंसाता था। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्म जाली कहने लगे। इस प्रकार मैंने बहुत से पातक बटोरे। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु के पश्चात मैं यमलोक में गया। वहां मुझे कूटशालमली नामक नरक में गिराया गया। पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवारों से काटा गया, कभी कुत्तों से नुचवाया गया। इस दशा में वहां प्रतिक्षण जीता और मरता था, बार बार मूर्छित होता था। उस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक नरक में पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में जैसी बुद्धि होती है, वही यदि यहाँ 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन्य धन्य हो जाए। तदनंतर अत्यंत यातना भोगने के बाद यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार छोड़ा। फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के क्लेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़ा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुखपूर्वक सो रहा था कि इतने में ही अकस्मात आते हुए रथ की घड़घड़ाहट मुझे बड़े जोर से सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं डर गया और सहसा मार्ग छोड़कर बड़े वेग से भागने लगा। उसी बीच मैं इच्छा अनुसार घूमते हुए भगवान वेद व्यास को देखा। मुनिवर व्यास जी ने वहां उस अवस्था में मुझे पड़े हुए देखा तो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को जो अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश किया करते थे, उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते थे। उन्होंने कीड़े की भाषा में मुझसे कहा कि अरे ओ कीट, क्यों इस तरह भाग रहा है? किस लिए मृत्यु से इतना डरता है? अरे, मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित भी लगता है, परंतु तू तो कीट है, तुझे इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों हो रहा है? व्यास जी के ऐसा कहने पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरी बुद्धि जागृत हुई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे विश्ववंद मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में न चला जाऊं। इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं। उनमें गर्भ आदि धारण के क्लेश से मुझे डर लगता है और इसी कारण से मैं भयभीत हो रहा हूँ। व्यास जी बोले कि हे कीट, तू भय मत कर। जब तक तुझे मैं ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं सभी योनियों से तुझे शीघ्र छुटकारा दिलवाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार कौवे, सियार आदि योनियों में जब जब मैं उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। बहुत सी योनियों में भ्रमण करके अत्यंत क्लेश भोगता हुआ मैं अब अंत में ब्राह्मण के घर में आकर इस मानव योनि में पैदा हुआ। इसमें जन्म लेकर भी मैं बहुत दुखी हूँ। जन्म से ही माता पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे शरीर में गलित कोढ़ रोग हो गया। इसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव करता हूँ। जब मैं 5 साल का था, तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया था। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर व्यास जी ने ही मुझे यह आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ, जहाँ महामती नंदभद्र को आश्वासन दो। इसके बाद बहुदर तीर्थ में प्राण त्याग करके महिसागर संगम के जल में अपनी हड्डियां दलवा देना। उसके बाद तुम भावी जन्म में मैत्रेय नाम के श्रेष्ठ मुनि होगे। मुनि होने के पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी।
स्वयं व्यास जी ने इस प्रकार मुझसे कहा, इसलिए मैं भारवाहकों की सहायता से अत्यंत क्लेश उठाकर इस तीर्थ पर आया हूँ। इस प्रकार आपसे मैंने अपना यह सारा चरित्र कह सुनाया। हे नंद भ्रद जी, पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, अतः आप सदा ही उसका त्याग कर दो। नंद भ्रद बोले कि अहो, आपका यह चरित्र सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। इससे मेरे हृदय में पुण्य धर्म के लिए दोगुनी दृढ़ता आ गई। परंतु आपने जो मुझे धर्म का उपदेश दिया, इसके बदले में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। बालक ने कहा कि हे नंद भद्र जी, मैं इस तीर्थ में 1 सप्ताह तक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करूंगा। उसके पश्चात शरीर त्याग दूंगा। उसके बाद आप मुझे बर्बरिक तीर्थ में ले जाकर मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर देना और मेरी सभी हड्डियां इसी तीर्थ में डाल देना। इस बहुदक तीर्थ में जहाँ मैं प्राण त्याग करूंगा, वहाँ मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना कर देना। भगवान सविता सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, द्विजों के तो वे सर्वस्व हैं। संपूर्ण वेदांगों में भगवान सूर्य की महिमा का गान किया गया है। आप भी सदा सूर्य भगवान का भजन और बहुदक कुंड का सेवन करना। व्यास जी के बताए अनुसार इस तीर्थ का संक्षिप्त महात्म्य मैं आपको बता रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बहुदक तीर्थ में स्नान करके पितरों को पिंडदान देते हैं, उनके वे पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बहुदक तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होकर अगले जन्म में प्राप्त होता है। बहुदक कुंड में किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण सब अक्षय फल को देता है। नारद मुनि अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, ऐसा कहकर वह बालक मौन हो गया। बहुधा कुंड में स्नान करके पवित्र वो तटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर सम सूर्य मंत्रों का जाप करने लगा। 7वीं रात्रि व्यतीत होने पर बालक ने प्राण त्याग दिए। फिर नंद भद्र ने बालक के कथना अनुसार ब्राह्मणों द्वारा उनके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए उस बालक ने जहाँ प्राण त्याग किए थे, वहां नंद भद्र ने बाल आदित्य के नाम से विख्यात भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित कर दी। जो बहुदक में स्नान करके बाल आदित्य का पूजन करता है, उस पर भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है और मरने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद नंदभद्र ने दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही समान अनेक पुत्र पैदा किए। वे सदा भगवान शिव और सूर्य की उपासना करने लगे। अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त किया, जिससे उन्हें फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ा। इस प्रकार महाकुंड बहुदक के नाम से विख्यात हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके ऊपर भगवान सूर्य बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तथा वे अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हैं और उन्हें भवसागर से मुक्त करके मोक्ष को प्रदान करते हैं। आइए महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत और पूजन है जिसको करने से मृत्युलोक के समस्त प्राणी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी को उत्तर देते हुए कहा कि हे गौरा, शिवरात्रि का व्रत करने और मेरा पूजन करने से मनुष्य को मरने के बाद सीधे मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। हे गौरा, इस संबंध में मैं तुम्हें महाशिवरात्रि व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर वह न चुका सका। तब क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक कथाओं को सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करी। तब शिकारी ने साहूकार से कहा कि हे मालिक, मैं एक दिन के अंदर ही आपका सारा ऋण चुका दूंगा। ऋण लौटा देने का वचन देकर वह शिकारी बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से वह व्याकुल था।
शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बैल वृक्ष पर मचान बनाने लगा। बैल वृक्ष के नीचे एक बहुत पुराना शिवलिंग था जो वील पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी तो संयोगवश वे वील पत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उस शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका पूजन हो गया। उसके बाद वह शिकारी मचान पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कोई न कोई जंगली जानवर इधर तालाब पर पानी पीने अवश्य आएगा, तब मैं उसे ही अपना शिकार बनाऊंगा। इस तरह मचान पर बैठे बैठे एक प्रहर रात्रि बीत गई कि तभी एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। हिरणी को देखकर शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, तभी वह गर्भिणी हिरणी शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव हत्या करके अपने ऊपर क्यों इतना भारी पाप चढ़ा रहे हो? ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तब शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। उधर वह गर्भिणी मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही हिरणी तालाब पर पानी पीने आई कि तभी शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। शिकारी को देखकर वह हिरणी घबरा गई और वह विनम्रता पूर्वक शिकारी से बोली कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर और अपनी काम वासना को शांत करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को उसके ऊपर भी दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था कि तभी एक अन्य मृगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी आवाज सुनकर मृगी पलटकर शिकारी से बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय तुम मुझे मत मारो। यह सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें क्या इतना मूर्ख दिखाई देता हूँ? इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खोया है। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे माता पिता भूख से तड़प रहे होंगे। मेरी पत्नी घर पर बीमार पड़ी है। शिकारी की बात सुनकर हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इस समय अपने बच्चों की चिंता हो रही है। थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी के दीनहीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में वील वृक्ष पर बैठा शिकारी वील पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और करुण रुदन करने लगा। उसके रोने से उसके नेत्रों का जल शिवलिंग पर जाकर गिरा, जिससे शिवलिंग का अभिषेक हो गया। वह क्रोधित होकर वील वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा, जिससे वे वील पत्र शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे। ऐसा करने से उसका शिवरात्रि का पूजन हो गया। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी कि तभी एक हष्ट पुष्ट हिरण तालाब पर पानी पीने आया। शिकारी ने मन ही मन सोचा कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा।
शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में शिकारी से बोला कि हे पारधी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम मुझे भी मारने में विलंब मत करो, क्योंकि उनके वियोग से मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं उन मृगियों का पति हूँ और उन छोटे छोटे बच्चों का पिता हूँ। अगर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनियां मेरी पत्नियां थी। जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर वे गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। अनजाने में महाशिवरात्रि का उपवास रखने, पूरी रात्रि सो न पाने के कारण रात्रि जागरण होने और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने और आंसुओं से शिवलिंग पर अभिषेक करने से उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसके अंदर भगवत भक्ति का वास हो चुका था। तभी एकाएक धनुष और बाण उसके हाथ से छूट गए। भगवान महादेव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर चुका था। वह अपने अतीत के बुरे कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद ही वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा सदा के लिए हटा लिया। हे पार्वती, देवलोक से सभी देवता उनकी इस घटना को देख रहे थे। तब सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। तब मैंने आकाशवाणी करके शिकारी और मृग परिवार से कहा, हे शिकारी, आज महाशिवरात्रि का दिन था। अनायास ही तुम्हारे द्वारा महाशिवरात्रि का भूखे रहने से उपवास हो गया और मेरा पूजन हो गया। पूरी रात सो न सकने के कारण रात्रि जागरण हो गया और आज तुमने एक हिरण परिवार को न मारकर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए तुम इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगे। हे मृग परिवार, तुमने भी अपने वचन का पालन किया, इसलिए तुम भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को ही प्राप्त होगे। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल,
चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा, शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, शिव गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत करत भेरू, शिव नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इस महात्म्य को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।